लोग पढ़ेंगे उसमें 3 चीज पढ़ेंगे। कितना चीज? 3 चीज। आज के लिए टाइम बचेगा तो चौथो चीज पढ़ेंगे, 5वां चीज पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा, पहला हम लोग सीखेंगे निर्जन जोड़ी। क्या सीखेंगे? निर्जन जोड़ी। क्लियर है ना? ये फर्स्ट पॉइंट सीखेंगे। और सेकंड पॉइंट हम लोग सीखेंगे सह संयोजकता। क्लियर है ना? क्या लिखेंगे? सह संयोजकता कैसे निकालते हैं। और अगला पॉइंट हम सीखेंगे कि कौन सा ऐसा यौगिक होगा जिसमें मतलब वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक बंधन पाया जाएगा। बंधन रहेगा। बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन उपस्थिति वैद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक यानी कहने का मतलब यह हुआ वैसा मतलब यौगिक का आज पहचानने के लिए सीखेंगे वैसे यौगिक को जिसमें वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक दोनों बंधन उपस्थित रहेगा। और पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? निर्जन जोड़ी से। और दूसरा पॉइंट आपका है संयोजकता। क्लियर है ना? सह संयोजकता कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड में। चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। किससे? निर्जन जोड़ी। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। निर्जन जोड़ी क्या होता है? जितना भी तत्व आपस में रासायनिक बंधन बनाते हैं, कोई भी तत्व हो या परमाणु हो, कोई भी परमाणु आपस में अगर आपस में जुड़ करके या इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण करके कुछ भी बनाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होगा वहां निर्जन जोड़ी की संख्या क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्यों भाई? क्योंकि सब अपना स्टेप पूरा कर लेगा ना। नहीं मतलब समझ रहे हैं ना? टोटल के टोटल स्टेप पूरा हो जाएगा, वो निष्क्रिय के भांति काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मैं पर्सनल वैद्युत संयोजक बंधन के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर है ना? अब देखना, अब दूसरा पॉइंट जो हमारा है, सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। क्या होता है? साझा। क्लियर है? तो वहां पर जब भी हम निकालते हैं तो सहसंयोजकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सहसंयोजकता। सहसंयोजकता कैसे? तो पहले निर्जन जोड़ी को हम लोग देखेंगे कि निर्जन जोड़ी होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी रासायनिक बंधन में कोई भी तत्व अगर भाग लेता है, जो भी रासायनिक बंधन है मतलब सहसंयोजक बंधन में, तो निर्जन जोड़ी जब भी होगा सहसंयोजक बंधन में होगा। क्लियर? समझ में आ गया ही? और ध्यान से समझना, उसमें क्या होता है कि निर्जन जोड़ी पहले कहते किसको? इसको ध्यान से समझ लीजिए। लिखेंगे वैसा मतलब इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक मतलब रासायनिक बंधन में भाग लेने के बाद शेष बच जाता है। चलो दिया अपना याद रहेगा ना? रासायनिक बंधन में जो भाग लेते हो ना, और बाद जो बचता हो ना, वो सब कौन चीज? निर्जन जोड़ी। मतलब जो रासायनिक बंधन में भाग ना ले वैसे इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्जन जोड़ी। तो मतलब रासायनिक बंधन में जो इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया तो वो तो मतलब भाग ले लिया जी, अब जो शेष बच गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? निर्जन जोड़ी। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें निर्जन जोड़ी नहीं पाया जाएगा और कुछ कंपाउंड ऐसे रहेंगे जिसमें निर्जन जोड़ी उपस्थित रहेगा। निर्जन जोड़ी की डिफिनेशन समझ गया? यह जब भी निकलेगा तो सहसंयोजक बंधन में निकलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत ना? किसी को परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए एग्जाम्पल से जैसे समझ लेते हैं। अगर मैं चर्चा करूं ई पर रहे ना भी निर्जन जोड़ी। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिएगा निर्जन जोड़ी क्या होता है और इसको आराम से समझ लीजिए। निर्जन जोड़ी में आप जैसे मैं मान कर चलो CO2 ले लिया ना, O2 ले लिया ना, I2 ले लिया, उसके बाद क्या होता है? Cl2 ले लिया ना, N2 ले लिया ना। अब देखिए NH3 ले लिया। अब ये होता क्या है ध्यान समझिएगा, तो इस सब के सब में अगर देखिएगा तो कुछ न कुछ निर्जन जोड़ी है। समझ रहे ना? अब कैसे है तो पहला हम पॉइंट करते हैं CO2 से चर्चा करते हैं। किससे? CO2 से। तो देखिएगा CO2 में अगर इसका आप संरचना बनाइएगा तो C हुआ ना जी, डबल बॉन्ड O हुआ, इसमें भी डबल बॉन्ड O हुआ,
दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों का लिया, तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन शेष है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन शेष है नहीं जी। इसका यही 2 इलेक्ट्रॉन ने इससे भाग लिया, इसका भी यही 2 इलेक्ट्रॉन ने इससे भाग लिया, नहीं समझा। तो यहाँ पर तो द्विबंधन है, क्लियर है ना। कौन सा बंधन है? द्विबंधन है। अब यहाँ पर जो आप देखिएगा, पूछेगा इसमें निर्जन जोड़ी की संख्या कितना होगा, तो 1 2 3 4, टोटल मिलाकर 4। निर्जन जोड़ी की संख्या 4, निर्जन जोड़ी की संख्या 4। कुल इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी में कुल इलेक्ट्रॉन कितना था? 8 ना, समझ में आई लो। तो निर्जन जोड़ी किसी भी कंपाउंड में हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, किसी को परेशानी नहीं। अब जैसे मान के चलिए N2 है, की करेगा 3 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा ना जी, इस टाइप से कर लेगा, ऐसे कर लिया ना। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बच गया। इसमें निर्जन जोड़ी की संख्या कितना? 2। कितना हुआ? 2। क्यों? क्योंकि देखिए एक जोड़ी यहाँ है और एक जोड़ी यहाँ है, क्लियर है ना। एक चीज रीजनिंग क्वेश्चन समझ लेना कैसे होता है। कुछ भी कंपाउंड जैसे आप देखिएगा, नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, फास्फोरस में जाइएगा तो PCl3 और PCl5 दोनों बना लेता है, जबकि नाइट्रोजन के पास ऐसा कैपेसिटी नहीं होता है, क्लियर है ना। तो ये सब आप लोग समझिएगा सीनियर क्लास में ऐसा क्यों होता है, कोशिश करेंगे यहाँ भी समझा देने का, तो हमें 80% समझ जाएगा, क्लियर है ना। तो पहले हम लोग निर्जन जोड़ी समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे। एक केमिस्ट्री है ना, बेअंत है, इसका कोई अंत ना है, समझ रहे हैं ना। अभी यहाँ पर है, फिर तो आएगा 11th में पढ़ने ना, तो ये जानते हुए भी तू यहाँ नहीं जानेगा, सब दिमाग में आप उड़ जाएगा। 10वां लेवल सिर्फ बेसिक चीज है, आपको बेस मजबूत करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, समझ गए ना। वहाँ जाइएगा तो बहुत कुछ ऐसे चीज है रासायनिक बंधन में, जो चीज आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे यहाँ, समझ रहे ना। बॉन्ड का नाम सुना है? बॉन्ड के प्रकार, क्या प्रकार हुई बॉन्ड के, जोड़े रासायनिक बंधन के प्रकार 3 गो पड़ेगा। आप बंधन मतलब बंधन के प्रकार, बॉन्ड के प्रकार, समझ रहे ना। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, टाउ बॉन्ड, ये सब बॉन्ड होता है। वहाँ तब फिर चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, रासायनिक बंधन में होता है। अब बताओ, ये सब तो थोड़ा 10th में नहीं बता सकते हैं ना, ये सब आगे जाइएगा तो पढ़िएगा। अभी वर्तमान में जितना होता है उतने समझ लो, क्लियर है ना, कोई दिक्कत ना। तो आगे चले, तो आगे हम लोग समझ गए निर्जन जोड़ी निकालने के लिए। किसी को कोई परेशानी, कोई टेंशन? अब देख भाई, अगर हम बात करूं NaCl का, ये है ना NaCl का, तो इस सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया ना। देखो ध्यान से समझना, तो यहां पर रासायनिक बंधन में जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, इसमें अगर निर्जन जोड़ी की संख्या बोलेगा कितना होगा? 0 नहीं होगा, मतलब 0 होगा। क्यों? एक को इलेक्ट्रॉन किसी के पास बचा उचा नहीं। ऐसे बोलिएगा कि 8 गो इन्हों बच लो, 8 गो 16 वो निर्जन जोड़ी भाई कई बार दिमाग जरूर बन गई, इससे अष्टक पूरा हो गया ना उसका, समझ में आ गया ना। किसी को कोई परेशानी ना, तो निर्जन जोड़ी किसमें निकलेगा? सहसंयोजक बंधन, कंफर्म हो गए। किसी को कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े। तो चलिए निर्जन जोड़ी के आधार पर हम लोग इसमें देख लेते हैं कि बंधन बनता कैसे है और यह बंधन किस प्रकार से भाग लेता है। ये सब मैं बता चुका हूँ, पीछे मैं बताया रे 1 2 3 पार्ट में बता चुका हूँ मैं। अगर एक पार्ट देखेगा दूसरा पार्ट देखेगा तो समझ में नहीं आएगा वहां बोल क्या रहा है, की कर रहा है, खाली कर रहा है, बंद हो गया, समझ रहे ना। किसी को परेशानी नहीं। तो देखिए आगे चले, निर्जन जोड़ी समझ गए ना। आगे आते हैं हम लोग सहसंयोजकता को समझते हैं। इसको समझेंगे, सहसंयोजकता। अब सहसंयोजकता कैसे निकालते हैं? तो जितना इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ना, जितना बॉन्ड बनाएगा किसी भी रासायनिक बंधन में, जो बंध बनेगा ना वही उसकी बंधन की संख्या ही उसकी सहसंयोजकता की संख्या हो। याद हो गया कि बंधन के सहसंयोजकता, क्लियर भाई ना। अब बंधन जरा बॉन्ड बोले हैं, नहीं बोले जरा सोचिए। अगर हम एकराम कहबे CO2 समझिएगा। अब हम लोग किसमें आ रहे हैं? सेकंड नंबर में, क्लियर है ना। क्या समझेंगे? सहसंयोजकता क्या होता है। अभी दुए को बंधन के चर्चा हो सहसंयोजक, एक दिन एक और चलते हैं, तब आई चले उप सहसंयोजक में, समझ रहे ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका हो गया क्या? सहसंयोजकता। कैसे निकालते हैं? तो देखिए जैसे CO2 हुआ ना जी। अब इसमें गिनती करेंगे CO2 में, तो डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O हो गया ना। इसी टाइप से अगर मैं चर्चा करूं इथेन का C2H कितना 6 ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा यहां अगर इसको स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इस हिसाब से निकलेगा, ऐसे करके दिखाई दे रहा है जी। यस सर। हरेश कोई दिक्कत है ना। चलिए तो देखो इस CO2 थोड़ा मिटा देता हूं, ये हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो यहाँ H हो गया, ई किसका है संरचना CO2 ई है C2H6 का, और ये संरचना है CO2 का। क्लियर है ना। अगर इसमें से संयोजक की संख्या निकालने के लिए जानिएगा तो गिनती कीजिएगा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 1 7। समझ रहे हैं ना। देखो कार्बन पर डिपेंड किया जाता है कि कार्बन किस टाइप से वृद्धि करता है, ठीक है ना। ऐसे मत सोच लेना कि 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 एगो बेसिक करना 7 गो है, ऐसा कभी नहीं करना। समझ रहे ना। ऐसा ही होगा, दिमाग में समझ लो, ऐसा ही होगा, लेकिन वो ट्रिक होता है। तो वो ट्रिक के अनुसार तो सबके याद नहीं रख सके है ना। हम पहले बतले ट्रिक से पढ़ना बेवकूफ बन जाए, समझ रहे ना। बेसिक चीज हमारा तीनगो थ्योरी निकाले में की जाए कुछ जाए, बेसिक चीज तो मजबूत हो गया ना। और ट्रिक से पूरा पीरियडिक टेबल याद करवा देता है। दुनिया को कोई ताकत पूरा नहीं फंसा सकता है, समझ रहे ना। लेकिन वही होगा जब पूछ दिया जाएगा आपको कि जिंक किस वर्ग का तत्व है, आवर्त का तत्व है कि बोल लो वहां करता रहना गिनता रहना। मतलब ट्रिक हर हमेशा काम नहीं देता। हाँ मैथ में ट्रिक काम देता है, मैथ में जो ट्रिक होता है ना वो काम देता है, साइंस में कोई ट्रिक नहीं होता है, समझ रहे ना। अब यहाँ पर ध्यान समझ लेना, आपको बेसिक चीज क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कन्फर्म समझ में आ गया। तो सहसंयोजकता इसका कितना होगा 7। 1 ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 1 7। इसका पूछेगा सहसंयोजकता कितना होगा, क्या बोलिएगा इसका 1 2 3 4 कितना होगा 4। समझ में आ गया। अगर आपको पूछ दे इथिन का C2H4 दे दिया ना, तो देखिए 2 गो हो गया, इनो H इधरो H इधरो H, गिनती कीजिए 1 2 4 6 नहीं हुआ रे, 1 2 4 6 नहीं समझ रहे में 1 2 4 6 नहीं ले रहे 1 2 4 6 पूर्ण है। अब मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। समझ गए, किसी को कोई परेशानी समझ में आ गया पूर्ण रूप से। अब चलिए हम लोग समझते हैं, 2 चीज समझ गए ना, निर्जन जोड़ी सहसंयोजकता। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में पूछ दे कि इसमें निर्जन जोड़ी कैसे निकालेंगे तो आराम से बोल सकते हैं निर्जन जोड़ी क्या है, बोल सकते हैं। उदाहरण दें, 10वां नहीं ना सकता, निर्जन जोड़ी क्या है उदाहरण दें। उदाहरण 50 को कि 5 करोड़ दे देंगे, नहीं दे देंगे रे। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, कंफर्म हो गए। अगर आपको दे देगा, जिसे ध्यान समझिएगा, बोलेगा निम्नलिखित में किसमें निर्जन जोड़ी नहीं पाया जाता है, यानी निर्जन जोड़ी नहीं होगा, वहां 3 4 को ऑप्शन देगा, तो अपना देख लीजिएगा। विपरीत अयन रहेगा तो उम्मीद कम भरोसा ज्यादा ना, कोई दिक्कत है ना, समझ गया। आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ तक दोनों चीज कंफर्म हो गए। अब हम लोग थोड़ा सीखते हैं, ज्यादा नहीं, कास्टिंग दिखा देता हूँ केमिस्ट्री क्या होता है, समझ रहे ना। पता नहीं हमें लगता है 15 दिन में ही खत्म नहीं होने वाला है, समझ रहे ना। अभी ई पढ़ रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, समझ रहे ना। फैजान के नियम अहिन बाकी है, लेकिन वो सब आउट ऑफ सिलेबस है, समझ रहे ना। लेकिन एक झलक देखने में हम लोग का कुछ ज्यादा होता चलिए मिटा दे इसको। इतना दुर्बल होगा, इसी से आप लोग क्या कीजिएगा समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ रहे ना, इसलिए इसको बताया जाता है। अगर कोई चैप्टर स्टार्ट होता है केमिस्ट्री में तो सबसे पहले चैप्टर कौन पढ़ना पड़ता है, केमिकल बॉन्डिंग। आपको यहाँ यौगिक का नेचर पता नहीं रहेगा तो केमिकल रिएक्शन में जाकर की बुझेगा, वहां कौन बॉन्ड करेगा, कौन की बनाएगा, वो कैसे बुझेगा, समझ रहे ना। तो इस चैप्टर को बेसिक चैप्टर बोला जाता है, क्लियर है। अब आपका दूसरा पॉइंट होता है वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक वाले यौगिक। एक के यौगिक के अंदर दोनों बंधन उपस्थित होगा, क्लियर है ना। एक ही यौगिक के अंदर कौन सा बंधन, दोनों बंधन। अब कैसे उपस्थित होगा तो थोड़ा हम लोग डीपली से क्या करते हैं जान लेते हैं। कुछ कंपाउंड लिखते हैं हम लोग,
जैसे NaOH लिख दिया ना, CaOH के होल 2, जैसे लिख दिया मैं HCl, हो गया ना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, HCl ले लो और उसके बाद आप KOH लीजिएगा ना, CaCO3 लीजिएगा ना, Ca बहुत सारा यौगिक होगा, करते लेंगे हम लोग, बोले समझा देते हैं किस टाइप से होगा, क्लियर है ना। तो चलो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से दोनों बंधन पाया जाता है, क्लियर है ना। देखिए अगर मैं चर्चा करूं NaOH का, किया ना, तो सबसे पहले जब आप इसको तोड़िएगा तो ये अपने आयन में टूट जाएगा, इस टाइप से टूट जाएगा ना, नहीं समझे। और ले लेते हैं HCl, ले लिए ना, बहुत सारा यौगिक होगा जिसमें दोनों के दोनों बंधन पाया जाएगा। अब यहाँ 100% पे दूसरे बंधन नहीं है, समझ रहे ना। यहाँ आयनिक बॉन्ड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, दूसरे बंधन नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब आयनिक बॉन्ड है तो विद्युत संयोजक बंधन होबे नहीं करता है, तो दो तरह से विद्युत संयोजक बंधन होता है, कोई 100 में 100% विद्युत संयोजक बंधन होगा, कोई उतना नहीं होगा। जैसे मान के चलिए अगर मैं चर्चा करूं NaCl और NaOH में सबसे ज्यादा विद्युत संयोजक बंधन कौन होगा, NaCl होगा। क्यों होगा भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्तर, यहाँ थोड़ा सस्पिशन में, समझ रहे हैं क्या सस्पिशन में है, ध्यान से समझा, पॉइंट के समझा में ना, दिमाग एकदम फ्रेश, मूड फ्रेश हुए, पूरे फ्रेश, चले समझिए। अब मतलब की चले Na है ना, नहीं Cl है, बॉन्ड है Cl, एकरा में देखते ऑक्सीजन तो पूर्ण रूप से ले लेते हैं कि हाइड्रोजन देता है, जरा दवा मिला कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ले लिए, यहाँ तक तो विद्युत संयोजक अच्छा है, फिर इन्हें कुछ हो नहीं, समझ में लो। आयनिक बॉन्ड है, समझ रहे ना, आयनिक बॉन्ड असंयोजक बॉन्ड दोनों बॉन्ड, लेकिन 100 में 100% के आयनिक मतलब विद्युत संयोजक बंधन नहीं होगा, समझ में आ गया, इन्हें समझा देना। अगर सिंपल नहीं समझ लेकिन अगर सिंपल चले, सिंपल में की Cl ले, Br ले, I ले, देखा वो ट्रिको हो जाए, ये सब जगह में धातु साथ लिख लो 100 में 100% कोई समझ लेना। अगर कोई मूलक के साथ लगल, मूलक बदल दो, दू गो मूलक, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, नहीं तो SO4 सब CO3 सब कार्बोनेट नहीं बताए थे, बाइकार्बोनेट यौगिक बनाने के लिए सिखाया था ना। हाँ तो वहां जब आप देखे थे तो वहां हम बता दिए थे कि भाई इसका संयोजकता याद कर लेना, क्लियर है ना। आज हम लोग सीखेंगे कि इसका संयोजकता याद करना नहीं है, इसलिए हम बोले थे और 10th में आपको को याद करने का जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए समझ गए। अब देखिए ये सब समझ गए ना। अब कौन सा यौगिक में क्यों पाया जाता है भाई, देखो यहाँ पर दो आयन के बीच संपन्न हो रहा है विद्युत संयोजक बंधन, इसमें विद्युत संयोजक बंधन है नहीं है, यहाँ है आयनिक बंधन, क्या है आयनिक बंधन, जबकि यहाँ क्या है सहसंयोजक बंधन, नहीं जी समझ में आया। यहाँ क्या है आयनिक बंधन, सोडियम है तो आयनिक, ये आया तो सहसंयोजक, तो दोनों बंधन ना। NaOH में कौन बंधन, दोनों बंधन। जबकि इसी के जैसा एक और कंपाउंड अगर हम लें NaCl, तो भाई ये Na प्लस प्लस Cl माइनस, Cl2 माइनस है नहीं, Cl माइनस, समझ रहे हैं ना, मतलब बुझ गए ना। जना वैसा मूलक, अब जैसे मान के चलिए इसमें किसी को HCl को ले लीजिए ना, HCl को कंफर्म समझ लेना, HCl समझो तो HCl क्यों है, फलना चिल्ला सब समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। अगर मैं चर्चा करूं H2SO4 की, अरे यौगिक का बोलेगा ना 575 यौगिक के समझा देंगे, लेकिन ये एक यौगिक में समझ लो कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे हम पकड़े कि इसमें विद्युत संयोजक, खाली विद्युत संयोजक बंधन ही है। हम पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में किसमें विद्युत संयोजक बंधन पाया जाता है, समझिए तो इनको ध्यान से, विद्युत संयोजक बंधन पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए, ए नंबर ऑप्शन दे दिए NaCl, बी नंबर ऑप्शन दे दिए NaOH, सी नंबर ऑप्शन दे दिए Na2CO3, डी नंबर ऑप्शन दे दिए इनमें कोई नहीं,
अब बताओ, कैंडिडेट जो बेसिकली ने पढ़ा है ना, या इनमें से कोई ना, यहाँ है इनमें सभी, नाम तो गड़बड़ाइए देते, इनमें सभी 100 में से मैं चैलेंज देता हूं कि 99% कैंडिडेट इसमें सब में मारेंगे। समझ रहे ना? यहाँ ई बोला वैद्युत संयोजक बंधन होगा, 100% वैद्युत संयोजक बंधन होगा, तो उसमें एक क्यों है क्या? समझ रहा है? हाँ। अब गलत टिकट नहीं मारना ना, तारों के शहर में घूमी लेना, समझ गए ना? बुझ गए क्वेश्चन, हाँ कब कहाँ क्या पूछेगा उसको देखो। कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आप उठा करके कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे ना? अगर मैं चाहूँ ना विद्यार्थी को दिल्ली तक पहुंचा दूंगा मैं नंबर उठाने में, लेकिन फायदा क्या है? कोई फायदा है? तो 2 महीना पर हो ध्यान से, 2 महीना हम तो 450 पहुंचा देंगे, 500 पहुंचा देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यह है इंटर में फिर कटोरा लेके घूमेगा, कौन सेंटर में बढ़िया होते देखो कर लेगा, नंबर है ना, कोई फायदा। क्लियर समझ गए ना? कोई दिक्कत? 100% कन्फर्म। अब देखिएगा थोड़ा सा और पॉइंट को लेते हैं हम लोग, चर्चा करता हूं HCN का, फिर करेंगे H2SO4 का, कैसे इसमें पाया जाता है आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजक बॉन्ड। क्लियर है ना? तो यहां चर्चा हो रहा है आयनिक बॉन्ड का। तो आयनिक बॉन्ड दो विपरीत आयनों के बीच जो बंधन होता है आयनिक बॉन्ड होता है। क्लियर है? वैद्युत संयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फलस्वरूप बनता है। क्लियर है ना? तो आयनिक बॉन्ड को 100% वैद्युत संयोजक बंधन नहीं बोल सकता है, बोल सकता है? या वैद्युत संयोजक बंधन को 100% तुम आयनिक बॉन्ड बोल सकता है, 100% आयनिक बॉन्ड, लेकिन आयनिक बॉन्ड वैद्युत संयोजक बंधन नहीं होगा 100%। क्यों भाई? वो दो विपरीत आयन के बीच बन रहा है, तो विपरीत आयन के बीच में तो HCl भी बन रहा है, है वैद्युत संयोजक? समझ रहा है? सरे जी आवे छे, मतलब समझना, जैसे मैं बताया ना कि ई है, ई देखो मैं मतलब ये समझ लेना कि कुछ घमंडिया टाइप में है। मेरा कहने का मतलब है मैं एक शैली आप लोग को बता रहा हूं कि आप देखो कि 10th लेवल में रियल में होता क्या क्या है, उसको समझो। इंटर में तो तुम गियर टूटबे करेगा, तो फिक्स है, समझ रहे ना? 10वां देखो अनंत है, केमिस्ट्री के कोई छोड़ना है। वहां आज फिजिक्स में न्यूटन ने 3 लॉ दिया है तो खत्म, फिजिक्स शुरू किया वही अस्थिर हो गया और आधा बुझाएगा। यहाँ कत्ता दिया है, थॉमसन दिया, रदरफोर्ड दिया, नील्स बोर दिया, और उसके बाद के दिया है डाल्टन दिया है। तो देखो कत्ता देने से तैयो में एक के वो थ्योरी सही है, बाकी सब लगभग में गलती है, चोकरो गलत है। आवर सारणी में लग है, आवर सारणी में लेबो जियो रो दे हैं, आ डोबेलानो रो दे, न्यूजीलैंड रो दे, मैंडलिफो दे के, मोसलियो दे के, एक के वो तनी वो सही है, ओकरो अगर मत गलती है, सबके सब गलती थी, गलती है चीज पढ़ते छी केमिस्ट्री में सही है के, मतलब समझ रहे ना? ई तनको आकल बाकल सब्जेक्ट हुए छी, की बुझना? एकरा अंदर में जब घुसमा ओते अंदर जैठा रही जे में था एकर नहीं कोई था ये नहीं, फिजिक्स नहीं है, मैथ सीखे 1 से 10 तक में गणित खत्म, 1 से 9 तक अगर चर्चा करो, 0 से 9 तक, इससे ज्यादा संख्या का यूज होता है? कोई बता दे, गणित में इससे ज्यादा होता है, संभावना है। इतना जिसको आता है संख्या चिन्ह के लिए गणित के विद्वान है, समझ रहे ना? अब यह है ना आता 8 किलो लिखे चले कब तक कैंडिडेट के हम कुछ बोल रहे बड़ा पाल, समझ ना? यार आपको ज्यादा दोनों खड़ा हो गया 89 क्यों लिखे थे? 8 9 हुए थे 89, तो 79 क्यों लिखे थे? 7 9 79 हुए थे, 7 9 79, 8 9 89, कन्फर्म ना क्या? 6 9 कते हुए थे? 69 59 5 9 59, 6 9 69, 6 9 69 का नहीं 89 का नहीं,
हाँ 7 9 89। हाँ बैठ जाओ। देखा कैंडिडेट फंसा ना, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ बोला हूँ? तुम बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट को पूछो ना, जेला का बढ़िया पर लगा जैसे ना, और आप पूछते 89 के नजर 8 79 7 9 7 9 79 तो 8 9 89 कन्फर्म ना जा फंसना है, समझिए। चलो आपको बढ़िया है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे देखो काम थे हम लोग चर्चा करता हूँ HCN का, क्लियर है ना? ये सब समझ में आ गया ना? 100% 100% 10th लेवल की मैं बात कर रहा हूँ भाई। वहां ये समझ लेना कि सर जी जो बोला 10th लेवल में इतना ही होता है, जितना पता चला ढेरी हो गया, समझ रहे ना? इंटर में आएगा तो बहुत कुछ जो नहीं होता है वो होता है, समझ रहे ना? नमा हम बोलेंगे रटने के लिए, अभी यहाँ पर नहीं बोलेंगे रटने के लिए, सीख लो, समझ रहे ना? चलिए समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसका? HCL। वो तकिया सिलाना, तो सिलाई मशीन है किसी के पास? केकरा है? बहुत छोटा एनो तकिया है, वो सी है सुइया तका से तेजस्वी के में नहीं सिला मशीन। आज में हमरा पता नहीं चीज कर आड़ी काट ले चुकी गए। चल देखो ध्यान से, HCN की चर्चा करूं तो HCN जब इसको तोड़िएगा तो H प्लस प्लस CN किसमें? माइनस। कन्फर्म हो गए ना? तो देखिए ई दोनों के बीच में अभी इसमें देखा जाए, इसमें तो आयनिक नहीं जी, कौन सा? आयनिक। अगर इसको तोड़िएगा तो ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, कौन बंधन? सहसंयोजक। क्या हो जाएगा? सहसंयोजक। समझ में आ गया? 100%। किसी कैंडिडेट को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कौन वैद्युत संयोजक होगा, कौन सा संयोजक होगा, किसमें वैद्युत संयोजक सहसंयोजक दोनों उपस्थित रहेगा? मतलब वैद्युत संयोजक ना, यहाँ जो मैं लिखा था वैद्युत संयोजक, थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका होगा आयनिक। क्या होगा? आयनिक। वो थोड़ा मिस्टेक में कभी कताल हो जाता है, समझ रहे हैं ना? यहाँ आयनिक और सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक इसमें दोनों में पाया जाएगा, क्लियर है? कन्फर्म समझ में आ गया? किसी को दिक्कत ना? अब शुरुआती दौरान में अगर जो देखिएगा आप क्लास में तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। अरे माइंड है, कोनो कंप्यूटर ना है जो चढ़ल है पकड़ के पर है, समझ रहे हैं ना? क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? चलिए आज यहाँ तक में कंप्लीट हो गया ये, और एक चीज नया चीज थोड़ा सीख लेना, ठीक है? नया चीज क्या सीखना है? अब पूछ देगा तो कोई भी क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा ना जी? हाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बढ़ेंगे आगे। आगे अभी बढ़िए जाते हैं थोड़ा सा। देखो कुछ चीज याद रखिएगा, अगर संकरण दो चीज होगा, मार्कर में ना थोड़ा हिंट कर देता हूं, ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। संकरण समझ रहे हैं ना? दो या दो से अधिक ऑर्बिट जब आपस में मिक्स होकर के एक नए ऑर्बिट का निर्माण करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो इसको अगर देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट है, ऑर्गेनिक में अलग संकरण होता है, इन ऑर्गेनिक में आइएगा उसी का पार्ट बटना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना? जैसे देखिएगा, अगर मैं संकरण की चर्चा करूं ऑर्गेनिक का, किसका चर्चा करूंगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम लोग आएंगे ऑर्गेनिक में, तो यहाँ पर तीन वो संकरण होता है, एक वो sp3, दूसरा sp2 और तीसरा sp। क्लियर है ना? अब ऑर्गेनिक में जो ये संकरण होंगे कि किसमें होगा? तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, किसमें होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये ऑर्गेनिक के लिए क्लियर है ना? अब देखिएगा जब आप लोग आइएगा इन ऑर्गेनिक में, मैं थोड़ा लिखा रहा हूं, इसको समझना ना। ऑर्गेनिक में आएंगे तो आपको पूरे समझा देंगे, समझ रहे ना कि सब होता क्या है। अभी आप लोग देख लो एक झलक कि ऐसा ऐसा होता है, क्लियर है ना? उसके बाद आप जब आइएगा इन ऑर्गेनिक में, तो इसी का पार्ट बटना स्टार्ट हो जाता है। sp3 होता है, sp3d होता है, sp3
D2 होता है, sp3 D3 होता है, समझ रहे हैं ना। अब ये सब बनता कैसे है, ये सब का चर्चा कैसे, sp होता है, sp2 होता है, sp होता है, ये सब संकरण हो जाता है किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझ रहे हैं ना। बहुत सारा संकरण बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक की तीनों के ऊपर चलता है, ठीक है ना। ये संकरण के तहत में ही आप लोग इस सब संकरण के आधार पर भी संरचना अलग अलग बनना स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर आप लोग को अगर संकरण के आधार पर 10th में, तो हमको नहीं लगता है कि सब क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन थोड़ा हिंट कर देता हूँ। हिंट के मतलब बुझे जा, मतलब बेसिक चीज बतेबो, ई चैप्टर खत्म भे जतो न तब बतेबो क्लास में, टाइम मिलतो न तब हर क्लासे में हम कुछ कर सके छी। अब ऑफलाइन जखनी बैठारी पढ़ेबो तखनी ई सब थोड़ा समझाएबो, समझ गए ना, रियल में हुए की। तो देखना ये सब क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, किसी को परेशानी नहीं ना। अब देखिए इसी में जब आइएगा तो बॉन्ड के प्रकार हो जाता है, बंधन के प्रकार, बंधन के प्रकार। तो ध्यान से समझिएगा, एक दिन हम चर्चा करेंगे इसमें थोड़ा बहुत, जिसमें होता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है टाउ बॉन्ड। टाउ बॉन्ड होता है उल्टा जे, 4 गो, समझ रहे ना, कौन कौन, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, टाउ बॉन्ड, समझ रहे ना। तो इसमें जो चर्चा अधिकतम होता है केमिकल बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन, समझ रहे ना, किसी को कोई दिक्कत ना। अब ये सब होता क्या है, तो किसी का आकृति अगर देखिएगा, आकृति के आधार पर भी उसकी संरचनाएं होती है, क्लियर है ना। जैसे मान लो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जैसे लिखते हैं ना, उसके आधार पर देखिएगा कैसे संरचना बनेगा। आकृति क्या होता है, एस का क्या होता है, वृत्ताकार, पी का क्या होता है, डंबल, और ध्यान से देखो पी का क्या होता है, डंबल, और डी का डबल डंबल, नहीं जी, ध्यान से देखो ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। और एफ का ट्रिपल डंबल होता है ना जी, हाँ। इस आधार पर भी आप संरचना बना सकते हैं, क्लियर है ना, इस आधार पर भी। और इसी में अगर देखिएगा तो इसका भी बहुत बड़ा टाइप हो जाता है कि जब sp3 बंधन बनेगा तो sp3 में कोई कैसे आकृति बनेगा। तो देखो जैसे मान के चलिए मीथेन आएगा ना, मीथेन ले लिए, ध्यान से समझना, थोड़ा हिंट करता हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं, उसका बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं ना। मैं ये आप लोग को दिखा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग में रियल में स्टडी क्या क्या करना पड़ता है। सीनियर क्लास में जाते हैं तो फैजान के नियम, एटॉमिक रेडियस, ये सब समझना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, समझ रहे हैं ना, बहुत कुछ उसमें पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान से देखेगा ना, तो ये सब आकृति के आधार पर भी इसमें क्या होता है, संरचनाएं बनती है। कैसे बनता है तो एक मैं चर्चा कर देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे अगर मीथेन का लीजिएगा, कार्बन है ना, इस आधार पर इसको ले लीजिएगा। अब ई क्यों लिए, क्योंकि इसके लास्ट में पी आता है, यहाँ ऐसे करके घेर दीजिएगा, देख रहे हैं ना, ऐसे करके, क्लियर है ना। तो देखो पूरा डिटेल लेकर रहा हूं मैं, शॉर्ट में समझा रहा हूं। ई अगर आप निकालिएगा कार्बन की इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन तो लास्ट में आता है 2p2, नहीं आता है जी। तो p की आकृति कैसा होता है, डंबल। तो देखिए कार्बन में है तो डंबल है ना। H का आता है, H का निकालिएगा तो 1s1, s की आकृति कैसा होता है, वृत्ताकार, समझ गए ना। ये किसका संरचना होगा, मीथेन, किसका होगा, मीथेन। इस भी संरचना हम आप लोग को बता देंगे, क्लियर है ना, कैसे कैसे ये होता है। कंफर्म हो गए, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बीमारी है तो बोल दो, नहीं ना बीमारी, आगे बढ़े ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि किसी भी जो आप मूलक याद करते थे 9th में, अभी यहाँ अब समझ लेना है कि उसका संयोजकता निकलता कैसे है, क्लियर है ना। अब समझ लो, रटाए तो बहुत है, अब रटवाएंगे न तो नम्मा में कोई गारंटी नहीं है कि तो यहाँ रहेगा कि सऊदी आ जाएगा, क्लियर नहीं है। चलिए क्लियर समझ लीजिए। अब थोड़ा देख लो एक झलक कैसे होता है। अगर मान के चलिए CO3 कार्बोनेट, इसकी पूछेगा संयोजकता कितना होता है, कार्बोनेट है बताए ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो H2CO3 कैसे लिख देता है, क्यों लिखता है, क्या कारण है लिखने का, समझ आए ना। तो उपसंयोजक बंधन समझाएंगे तो वहां भी समझाएंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। SO4 लिखता है ना, तो इसका संयोजकता दूर रख लेता है, क्यों रखता है, PO4 फॉस्फेट, इसका संयोजकता 3 रखता है। कहां से लाता है 3, यहाँ रसीद करता है, याद करता है ना। अब याद करने का जरूरत ना है, थोड़ा ध्यान से समझ लो, समझ ले। हाँ, परऑक्साइड कहाँ होता है, O2,
होता है ना, पर ऑक्साइड का O2 होता है ना। अब इसका संयोजकता कितना होता है, याद रखता है 2, रखता है 2 कहां से आएगा, कहां लगा 2। अब समझो 2 कहां से आएगा, क्लियर है ना। संरचना तो आप सबका बना सकते हैं, कन्फर्म हो गए, कोई दिक्कत ना। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। ये वो चीज रटने का जरूरी नहीं है, समझने का जरूरी है। इसलिए कहता है सब्र का फल का होता है, मीठा होता है। जो सब्र नहीं करता है वो मीठा कहां तितर लगता है। देखा CO3 है ना, CO3 कार्बन के 4, ऑक्सीजन क्या बचे 3 बचे नहीं चाहिए। तो देखा एरा बॉन्ड था, तो कार्बन जो तीनों का 2 बॉन्ड देता है 6 हो जाए नहीं हो जाए। की कहते एक के वो आदमी हमर ले ले भाई 2 आ बाकी जो बचल है ना 1 गो देबो कार्बन यान कहते कहीं ना कहते। अगर जो सोचा CO3 दिमाग लगाओ, CO3 है ना, CO3 अगर का ई ऑक्सीजन बोलेगा कार्बन करे बहुत मानते हमरा तो दुख दे है, हम तो दुबला छिए कहते तो सब बाप पुते खंडोरे उठ के चले हमरा आओ हमरा कुत्तो तब ने देबो। अरे भोज खा जाए ना, कार्ड मिले चाहिए वो के नहीं मिले चल जाए 5-5 गो। आप बताओ घर भैया परेशानी नहीं मतलब लिमिटे भरी बन मिल कार्बन के लिमिट भरी इलेक्ट्रॉन 4 में कह मैं 4 गो टों खाया गो जो राजो चिप पकड़े चुप पकड़। लेकिन ऑक्सीजन बाज वहां पहुंच जाए छे उनमें 2 गो घींचे छे तो कार्बन तो दिमाग चकराइन जाए छे भाई तो 3 बापूत आ गेल छे आ तोरा हमें 2 केनो दियो 3 दूनी 6 गो हो जाए छे 6 गो हमरा छबे नहीं करे समझ ले ना। यहाँ कहे छे हां रुक एगो सिस्टम छो कहे छे की एडजस्टमेंट कर ले केना करना तो देखा केना करना कहे छे एगो का हमें 2 गो दे दो समझ ले ना। एगो ऑक्सीजन का 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दो कहे छे लाओ वो होनो एडजस्ट कर कहे छे अब 2 गो जो बचना दोनों को 1 गो दे दो। तो ऑक्सीजन कहे छे तब हमें कहो दियो हमरा तो को खाली है चलो बड़ी हमरा में वो कोई सत्य हो तब ना कहे छे जे तोरा हम सत्तो न वह तोर संयोजकता आ गई तो 1 1 2 2 गो संयोजकता कर बुझले। हां बाप जी ने भूल ना करियो हैं। अब जो सोचिए सल्फर ले मतलब इस टाइप सब का बना सकते हैं, क्लियर है ना। अब जैसे O2 हुआ O2 पर ऑक्साइड तो ऑक्सीजन जो है आपस में 1 दोनों रखेगा खाली नहीं रखेगा। अब कहते कि रे है तो O2 बनेला तो पर ऑक्साइड तो ऑक्सीजन तो नहीं जिगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं जिगा पर ऑक्साइड जिगा तो वहां तोड़ के रखना बंधन तब ना कि आपसी में यहाँ से बंधन का एडजस्ट क्या लीजिए पहले बदल लीजिए जब समझिए कोई भी तत्व देखी रहे कि तो हमारा नेचर के छा हाँ तब यहाँ ना दोस्ती तो हमें करते टेंशन करे ले जाए। अब जना वह तरीका से यहाँ समझे सल्फर में SO4 है ना जी हैं देखो मतलब संरचना के आधार पर मैं उसका संयोजकता बता देता हूँ कैसे निकाल कोई किताब में लिखल उखल नहीं मिलेगा, क्लियर है ना। आप बैठ करके जैसे ट्रिकी निकालता है ना वैसे हम लोग बैठ करके सोचते हैं ना कभी कभी तो 10 गो में काम करा ना 10 गो में तो बोले हो सब में काम करिए जाएगा समझ रहे ना। अब 1 2 गो में काम नहीं करता होगा कोई गारंटी नहीं समझा रे कोई दिक्कत। अब जब क्लोरीन के में क्लोराइड Cl एक कहीं नहीं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाले ना समझ रहे ना। देखा कार्बोनेट संतुष्ट कब होते यहाँ जब एक 2 गो कोई आए जीते चाहे सोडियम आवे या कोई धातु आवे या अधातु आवे कोई भी अधातु के हाइड्रोजन को आवे सके हैं। अब कहते कि 2 गो हमरा रोज में तब हमें संतुष्ट हो तो 2 गो ककरो लिया रख कर सके नहीं रख कर सके क्लियर समझ गए ना। अब जेनो देखा ई समझ गए ना कार्बोनेट केनो 2 निकल ले संरचना खाली दिमाग में एडजस्ट करे ना तो काम कन्फर्म भए जेते। जेनो सल्फर छै SN सल्फर के अंतिम में 6 आवे छै यहाँ 4 बापू छै ऑक्सीजन तो 4 दूनी 8 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन सल्फर के दिमागे चकरा जाए छै अरे बरगा हो से पहुंच यहाँ 8 गो बापू उठ के चले लो चले हम केनो एडजस्ट करियो सबके तो जे 8 गो तोरा इलेक्ट्रॉन चाहिए ना तो 4 बापू दे लो हमरा पास 6 गो तो की करमा बारात जाए लड़की के बाप जे छै ने वहां पूछे छै बाराती वाला से भाई क्या गो आदमी है समझिए ना। तो लड़का के बाप बोल दे चले कि 50 गो अबे बोल देलखिन तो लड़की वाला इधर से लड़की वाला की बोले छै सरतिया हाँ हाँ
मैं सब की करे छे 50 हुए छे तो मैं 60-70 के माइलेज लेकर चले छे। ध्यान से देखिए 50-60 से 70 के माइलेज लेकर चले छे। अब वहां हुए की चले तो पहुंच गए 30 गो, तो वो जो 40 गो के जो खाना बर्बाद हो गए ओकर पैसा के देते? हमारा रंग के आदमी रहते तुरंत खमा बोल के मार दे 4 लाख। तो बोलना 50 गो आए 30 गो हमें खाना बर्बाद हो के खेते के पेट चिरी चिरी के में सीख ना बढ़ गई ऑपरेशन करके भेजेगा। समझिए मतलब कहने का ये नहीं है अन्न बर्बाद होगा ना कि नहीं होगा, इसका मेन है पैसा जाता है। पैसा तो यार कुछ नहीं, हाथ के मैल ऐसे फेंक देगा तो हो जाएगा, पैसे है, समझ रहे ना। तो वहां सोचो मैं पहले बताया कि बाराती वाला अगर आएगा तो परेशानी है, और 70 को आएगा तो 70 को मैनेज कर लेगा, तो उतना एस्टिमेट है, समझ रहे ना। अब वहां एक तो पहल देते तो 70 के बाद 30 को भूगले में देते हैं, तब वहां एडजस्टमेंट होते। एडजस्टमेंट कहते एक थरिया में 2 गो बैठा जावे नहीं कौन ये देखो बढ़िया। मैं कुछ नहीं बता रहा था, मैं यहाँ बाउंड समझा रहा था, समझ रहे तो समझ में आ गया ना। वहां एडजस्टमेंट होता है, तो वही हुआ। सल्फर के पास 6 गो है, ऑक्सीजन क्या को पहुंचा 4 गो, तो यहाँ की कहेगा भाई हमें की करियो क्या करियो, समझे में ना आवे छो कि हाँ एगो सिस्टम छो 2 गो तो हमें 2 दे देबो, अब बाकी जो 2 गो छै मैं 1 गो से एडजस्ट कर। देखिए ध्यान से यहाँ की कहल के 2 वक्त हमें 2 गो दे देबो, अब बाकी जो 2 गो छै मैं की करना एडजस्ट करना, समझ गए ना। अब जब यहाँ एडजस्ट करते तो भाई तो ऑक्सीजन के दिमाग तलमला जेते, कहना एकरो 2 गो चाहिए। यहाँ की कहते हमें दोनों हाथ खोल के नहीं रखबो, कोई जो धरे ना बस लड़की कपर परा तक डाल एकरा लोग कोई धरे में तो 1 2 एक संयोजकता कत 2 बुझले रे। अब कमा फॉस्फेट अइले एकर 3 कहना होवे छे, तो समझिए 3 कहना होवे छे, देखा ये समझ गए ना। अब देखा अगला पॉइंट में समझिएगा, फॉस्फेट जैसे है इसका अगर मैं चर्चा करूं तो ई की कहेगा फास्फोरस है, मेरा पास तो 5 गो है ना है जी, बेसी 3 गो रख सकता है, ज्यादा एक बार टॉर्चर करेगा तो 5 को रख सकता है। और यहाँ ऑक्सीजन क्या वो पहुंच गया 4 गो, एक पास 5 गो इलेक्ट्रॉने है ना है, तो 5 4 दूनी 8 होना चाहिए, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन कमी है, तो यहाँ से दिमाग कटिक दिले की 3 एकर संयोजकता होता है नहीं दिमाग नहीं काम करे था चुटकी में, बुझले ना। अरे 4 दूनी 8 फास्फोरस के संयोजकता जो है करते हुए 5 तेरा तो 3 गो चाहिए ना, एकर संयोजकता 3 में पराग दे की समझ ले कि ना। अब देख के ना ये आते कते गिरे न एगो को अस्थिर हो जो 2 गो लेके समझ गेल ना, कते अच्छा चल एगो दे 2 गो, यहाँ कते 3 गो बापू तो मैं कौन चीज रहू खाली 3 में कन्ना में तो लगा दो, देखिए ले 3 संयोजकता भाग ले 1 2 3 क्लियर है। इस टाइप से आपका HW है कि आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बुक को पलटाइएगा तो वहां आपको मिलेगा मूलक। देखो इनऑर्गेनिक में उसको बोलते हैं हम लोग मूलक। कौन मूलक? तो अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक क्या होता है? जो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड समझ रहे हैं, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, क्लियर है। ई मूलक जब होता है अब कमाई के तो ढेरी चले सबके संरचना होता है, तो हमरा लोगों ने नहीं हम सबके संरचना निकाल चुटकी में टेंशन क्यों लेते, क्लियर भाई। अब देखिए कुछ के नहीं निकल लेते अपवाद इस सेक्शन में देगा क्लियर है। अब देखिए ई अम्लीय मूलक का आप सब संरचना बना लीजिएगा तो सहसंयोजक बंधनों बुझ जाएगा, क्लियर है। हमारा संयोजक तो दिमाग में सेट हो गया। अब कोई जनो कहते OH के संयोजकता कत है हाइड्रोक्सिल समूह के OH ऑक्सीजन H हाइड्रोजन एगो तो ये एगो कर खाली जुटाओ देखिए हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन छे तो ऑक्सीजन के साथ में एगो हाइड्रोजन छे तो मतलब वो ले ले छे तो कहते क्यों बचलो छे एकर संयोजकता एक पहले कन्फर्म कभी बोलेगा भी नहीं ना। आज यहीं तक और नेक्स्ट डे कल हम लोग चलेंगे किसमें सहसंयोजक से किस प्रकार घटते घटते वो वैद्युत संयोजक बंधन में चला जाता है। वैद्युत सबसे ज्यादा वैद्युत संयोजक बंधन कौन होगा और कोई वैद्युत संयोजक बंधन है तो उसमें सहसंयोजक बंधन कैसे होगा उसको हम लोग समझेंगे कल। आज तो हम लोग जितना जानना था उतना जान गए।
क्लियर हो गया? चलिए गुड बाय, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी न किसी मोड़ पर।